क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती के गर्भ और समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शास्त्र कहते हैं कि प्रलय केवल आकाश से नहीं, केवल धरती की अग्नि से नहीं, बल्कि समुद्र के गर्भ से भी फूट सकता है। वह समुद्र जिसे हम जीवन का स्रोत मानते हैं, वही एक दिन विनाश का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। शास्त्रों का संकेत समुद्र प्रलय। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जब मनुष्य अधर्म में डूब जाएगा, जब प्रकृति का संतुलन टूट जाएगा, तब समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ देगा। सागर की लहरें इतनी ऊंची उठेंगी कि पर्वत तक डूब जाएंगे। नदियां अपने रास्ते बदल देंगी और धरती पर कहीं भी सुरक्षित स्थान नहीं बचेगा। विष्णु पुराण कहता है, कलयुग के अंत में अग्नि और जल दोनों मिलकर प्रलय का रूप धारण करेंगे। आकाश धुएं से ढक जाएगा और धरती समुद्र में डूब जाएगी। विज्ञान की गवाही। आज विज्ञान भी यही कह रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर पृथ्वी का तापमान 2-3 डिग्री और बढ़ा तो उत्तर और दक्षिण ध्रुव की बर्फ तेजी से पिघल जाएगी। सोचिए, अगर केवल ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल जाए तो समुद्र का स्तर 7 मीटर तक बढ़ जाएगा। अगर अंटार्कटिका पिघल जाए तो पूरी धरती का नक्शा बदल जाएगा। न्यूयॉर्क, मुंबई, टोक्यो, लंदन जैसे बड़े बड़े शहर जलमग्न हो जाएंगे। यानी वही दृश्य जो हमारे शास्त्रों ने हजारों साल पहले बता दिया था। महाप्रलय के 5 चरण। शास्त्रों और विज्ञान को जोड़कर देखें तो यह समुद्री प्रलय 5 चरणों में घटेगा। 1. चेतावनी का समय। समुद्र बार बार अपनी मर्यादा तोड़ेगा। अचानक सुनामी उठेगी, समुद्र गरजते हुए तटों को निगलने लगेगा। आकाश में विचित्र रंग दिखाई देंगे। शास्त्र कहते हैं यही पहला संकेत है। 2. पर्वतों का पिघलना। हिमालय और ध्रुवों की बर्फ तेजी से टूटेगी। ग्लेशियर समुद्र में गिरेंगे। धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। 3. नदियों का विद्रोह। गंगा, यमुना और अन्य नदियां अपने मार्ग बदल देंगी। कहीं भीषण बाढ़ होगी तो कहीं सूखा पड़ेगा। 4. समुद्र का उदय। अब समुद्र अपनी सीमा से बाहर निकल आएगा। लहरें गांवों और शहरों को मिटा देंगी। करोड़ों लोग विस्थापित हो जाएंगे। 5. संपूर्ण डूबना। शास्त्र कहते हैं कि इस समय धरती का अधिकांश भाग जल में समा जाएगा। केवल कुछ दर्शकों, कल्पना कीजिए, जब धरती का गर्भ अपनी अग्नि उगल दे, जब समुद्र अपने तट तोड़ दे और जब आकाश धुएं से भर जाए, तो उस समय का दृश्य कैसा होगा। शास्त्र कहते हैं कि जब प्रलय होता है तो पहले भूकंप आते हैं, फिर नदियां उफान पर आ जाती हैं, फिर अग्नि और जल दोनों मिलकर धरती को घेर लेते हैं, और अंत में चारों ओर केवल सन्नाटा। ना कोई शहर, ना गांव, ना सभ्यता, केवल राख, जल और धुआं। शास्त्रों का वर्णन। विष्णु पुराण में प्रलय के बाद का दृश्य बड़ा ही अद्भुत बताया गया है। जब सारी सृष्टि जल और अग्नि में विलीन हो जाती है, तब भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हैं। वे अपनी गोद में संपूर्ण ब्रह्मांड को समेट लेते हैं और समय आने पर पुनः सृष्टि की रचना करते हैं।